हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बेबी स्टडी वन में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का टाइप सेकंड कवर करेंगे और सभी क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। तो देखिए संख्याएं हैं 16, 24, 36, 54। यहाँ पर संख्याएं दी हैं 16, 24, 36, 54 और ये जो शेष बच रहा है क्रम से तो 12, 20, 32, 50। तो यहाँ लिखेंगे 12, 20, 32 और 50। अब देखिएगा अंतर समान है, सभी में अंतर समान है। 16 में 12 घटाएंगे 4, 24 में 20 घटाएंगे 4, 36 में 32 4, यहाँ भी 4। तो ये जो अंतर समान अंतर है, तो ये समान अंतर को दिए गए ऑप्शन में पहले जोड़ लेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करना है इसलिए तो 4 जब जोड़ेंगे 432 में तो 432 और प्लस 4 तो 436 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 448 हो जाएगा। 444 4 448, फिर 428 4 432 हो जाएगा यहाँ भी ऑप्शन में। और 4 जोड़ेंगे इसमें 456 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो संख्याएं ऊपर दी हुई हैं तो इसमें 9 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए 9 चौको 36, 9 छक्का छक्का 54। तो 9 का मल्टीपल दोनों है यहाँ पर। तो 9 का मल्टीपल इसमें चेक करेंगे। 9 का गुणनखंड ऑप्शन में कौन सा है जो 9 से विभाजित होता है। तो 4 3 7 7 6 13, 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 4 8 8 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। और 3 2 5 4 9, ये 9 से विभाजित हो रहा है। और 5 4 9 6 15, ये 9 से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका। 428 अभी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। 5 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या जब 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तब प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है तो इस कंडीशन पर पहले ऑप्शन में 2 घटा लेंगे सभी में। तो जब यहाँ 2 घटाएंगे तो 99,956 बचेगा। 99,956। यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 99,970 बचेगा। ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे इन सवालों को। यहाँ 2 घटाएंगे तो 99,856 होगा यहाँ पर। और यहाँ लास्ट में 2 घटा देंगे 99,960। 99,960। अब यहाँ पर देखिएगा अब ये 5, 6 और 7 में ये 6 3 का गुणज है। मतलब 3 से कैंसिल आउट होता है तो 3 का यहाँ पर मल्टीपल देख लेंगे ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27, 5 32, 6 38, 3 से नहीं कटेगा। और यहाँ पर देखिएगा 9 त्रिक 27, 27 और 4 30, 3 33, 27 और 7। तो 27 3 30, 4 34, सॉरी 34 हो रहा है योग, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 9 9 18, 8 26, 5 31, 6 37, ये भी नहीं कटेगा। फिर 9 त्रिक 27, 27 6 33 और 3 से 33 विभाजित हो जाता है। अतः ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। इस तरह चेक करना है। 3 का मल्टीपल हो और साथ में 5 से भी कटना चाहिए तो 5 से कटेगा। 7 से ऑलरेडी कटेगा। मेन 3 का फैक्टर देख लेते हैं, 3 और 9। ज़्यादातर यहाँ पर 3 9 को चेक करना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20, 48 और 36 से विभाजित करने पर 13, 41 और 29 शेष बचता है। तो यहाँ पर देखिए 20, 48, 36 से जब विभाजित करते हैं तो 13, 41, 29 शेष बचता है। तो देखिए अंतर समान है और ये जो समान अंतर दिया आता है तो ये इसी अंतर को ऑप्शन में पहले जोड़ लेंगे। इस अंतर को, समान अंतर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो जब 7 इसमें जोड़ेंगे तो 734 हो जाएगा। 727 7 734। 7 इसमें जोड़ेंगे तो 727 हो जाएगा क्योंकि 720 है तो 727। नेक्स्ट यहाँ पर 13 में जोड़ेंगे, 713 में 7 तो 1320, 720 हो जाएगा। और यहाँ पर 187 में 7 जोड़ेंगे तो 194 हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए संख्याओं में 20, 48 और 36 ये प्रारंभ की संख्याएं देखेंगे तो ये 9 का मल्टीपल है 36। 9 चौको 36। तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे ऑप्शन में, इनमें 9 से कौन कट रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि 7 2 9, 9 से विभाजित हो रहा है। और साथ साथ आप लोगों को एक और भी चेक करना है। यहाँ पर 0 है इकाई में, यानी 10 यहाँ पर है तो 10 इसमें ऑलरेडी है। अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 3 10 4 14, 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 7 14 2 16, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 4 13 1 14। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। देखिए यहाँ पर एक संख्या शेष बचती है सिंगल, तो इसको डायरेक्ट घटा लेंगे तो 540 में जब 8 घटाएंगे तो 500 यहाँ पर 32 होगा। इसी तरह यहाँ पर 8 घटाएंगे 556 में 8 तो 548 बचेगा।
8 माइनस करते जाएंगे, 532 में 8 घटाएंगे तो 524, 24 8 32 होता है, और 548 में 8 घटाएंगे 540। अब ये देखिए यहाँ पर 9 का मल्टीपल है, ये दी गई संख्याओं में 9 का मल्टीपल यदि है तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 5 3 8 2 10, 9 से नहीं कट रहा, 5 4 9 8 17, 9 से नहीं कटेगा, 5 2 7 4 11, 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9, 9 से ये कट रहा है, तो आता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 9 का मल्टीपल ही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 आता है। तो देखिए सिंगल शेष आ रहा है इसलिए आपस में माइनस कर लेंगे, तो इसमें 2 घटाएंगे तो 506 बचेगा, यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 606 बचेगी वैल्यू, फिर यहाँ 2 घटाएंगे तो 500 होगा, और यहाँ पर 2 घटाएंगे तो 504। अब यहाँ पर देखिए 9 है ऑलरेडी, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो 6 5 11 हो रहा है, 9 से नहीं कटेगा, 6 6 12, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 5 है तो 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9, यही है इसमें 9 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ सिंगल शेष बच रहा है इसलिए आपस में माइनस कर लेंगे, तो 58 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 55, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 123, यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 34, फिर यहाँ पर 3 घटाएंगे 60। अब दिए गए ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन में देखिए 3 का मल्टीपल देखेंगे क्योंकि ये 3 5 15, 3 शामिल है, यहाँ भी 3 शामिल है, तो देखिए 3 का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कट जाए, तो 5 5 10 नहीं कटेगा, फिर 3 2 5 1 6, 3 का मल्टीपल ये है, और यहाँ पर देखिए 4 3 7, ये नहीं कटेगा, यहाँ पर 6 3 दूनी 6, तो ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन साथ साथ 10 से भी विभाजित होना चाहिए, 0 है इकाई में, तो 10 से तो यही कटेगा, ये नहीं कट रहा, तो आता है ये भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 3 और 10 दोनों को फिर चेक कर लेंगे, इकाई में 0 है तो मतलब 10 से भी विभाजित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 5 और 6 बचता है। तो यहाँ पर देखिए 5 6 7 से विभाजित करने पर 4 5 और 6 शेष बचता है, तो अंतर यहाँ पर समान है, और ये जो समान अंतर है तो एक आया, तो एक को दिए गए ऑप्शन में जोड़ करके, और फिर यहाँ पर देखिए 5 6 7 में 3 का मल्टीपल है 6, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर जब एक जोड़ेंगे तो 4831 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ लेंगे तो 4830 हो जाएगा, यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 4846 होगा, 45 1 46, और इसमें एक जोड़ेंगे तो 4832 हो जाएगा। अब देखिए 3 का मल्टीपल चेक करना है, तो 8 4 12 3 15 1 16 नहीं कटेगा, 8 4 12 3 15, ये 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 8 4 12 4 16 16 6 22, तो ये 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 8 4 12 3 15 2 17, तो ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर यदि दो ऑप्शन होते 3 के मल्टीपल में तो फिर 5 को चेक कर लेते हैं, और 5 का नियम होता है कि इकाई में 0 या 5 हो, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन फिर करेक्ट होता। फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 34 है, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 6 और 9 बचता है। तो यहाँ पर देखिए 4 7 और 10 है और शेष 3 6 और 9 बचता है, तो अंतर यहाँ पर समान है, एक एक का अंतर आएगा, तो एक इसमें पहले ऑप्शन में जोड़ लेंगे, दिए गए ऑप्शन में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 3080 हो जाएगा एक जोड़ने पर, इसमें एक जोड़ेंगे तो 3081 हो जाएगा, और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो 3082 हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे 3102 हो जाएगा, 3102 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 4 को चेक कर लेंगे क्योंकि 4 है ये, और 10, तो 10 देखिए यहाँ पर एक में ही है 10, बाकी ये किसी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। 10 को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि 10 से भी विभाजित होना चाहिए, तो ये 10 से तो कटेंगे नहीं कोई, और यहाँ पर 0 है तो 10 से यही कट रहा है, तो इसलिए 10 को केवल चेक कर लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, तो प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल है, तो यानी 12 पेंसिल, तो कुल पेंसिल की संख्या यदि निकालना है तो 8 और 12 इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 8 12 का एलसीएम आएगा 24, मतलब कुल पेंसिल है 24, यहाँ पर टोटल पेंसिल होंगी 24। अब कह रहा है कि 1 दर्जन पेंसिल के पैकेट है, मतलब एक पैकेट में 1 दर्जन है, मतलब 12 पेंसिल है, तो कुल पैकेट कितने होंगे, तो 24 पेंसिल टोटल थी, और 1 दर्जन से भाग करेंगे, मतलब 12 पेंसिल से भाग करेंगे तो टोटल पैकेटों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी, तो 12 दूनी 24, मतलब 2 पैकेट होंगे, टोटल पैकेट 2 होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि x वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है तो x का 150% ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9, 12 से भाग करने पर 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है। तो अंतर देखिए यहाँ पर समान है, मतलब 4 4 का डिफरेंस है, अंतर समान है। तो सबसे पहले क्या करें, इस सवाल को पूरा लगाना होगा। तो सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम निकालेंगे। 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम और फिर ये समान अंतर को माइनस कर देंगे। तो पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कितना आता है। तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो 2 दूनी 4 तेई 12, इसमें 9 भी शामिल हो जाए तो 3 का गुणा कर देंगे तो 9 भी आ गया। 8 के लिए 2 दूनी 4 है, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 8 भी शामिल हो गया। 7 के लिए यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 6 ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिए इतना तो 12 था और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, तो 12 गुणे 42, यहाँ पर पहले 12 गुणे 42, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 चौक 48, 2 50, 504 एलसीएम आ गया। अब इसमें माइनस कर देंगे समान अंतर, मतलब 4 घटाएंगे तो अभी संख्या 500 होगी। तो संख्या 500 आई। अब इसका 150% निकालना है। तो 500 का 150% निकालना है तो 500 गुणे 150/100, 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देंगे, फिर 15 पना 75 और एक जीरो लगाएंगे तो 750। तो ऑप्शन में 750 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 18 तथा 27 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 10, 13, 16 और 25 बचता है। तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 18, 27, 10, 13, 16, 25, तो यहाँ घटाएंगे तो अंतर समान है। अब ये जो समान अंतर आता है तो इसको पहले जोड़ लेते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर जब 540 में 2 जोड़ेंगे तो 542, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 540 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 544 और यहाँ लास्ट में 2 जोड़ेंगे तो 554। अब इसमें देखिए 9 का मल्टीपल है, यहाँ पर 12, 15, 18, 27 में दोनों में 9 का मल्टीपल है। तो यानी 9 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9 2 11, ये 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9, ये 9 से कट जाएगा, बाकी 4 4 8 5 13 और 5 5 10 4 14। तो यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर बी में है, अतः 538 अभी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 3 बचता है। तो ये जो सिंगल शेष है तो इसको घटा लेंगे पहले ऑप्शन में। तो फर्स्ट में जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 में 3 घटाएंगे 7, अब यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा और ये 9 2 92,397। यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 92,594 यहाँ पर होगी वैल्यू, 92,594। इसमें 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 92,400 होगा और लास्ट में 3 माइनस कर देंगे तो 10 में 7, जब 3 घटाएंगे तो 7 और यहाँ पर ये 9 9, यहाँ पर डबल 9 होंगे और ये यहाँ पर 91,997। अब देखिए यहाँ पर 25 को ही चेक कर लेते हैं। 25 का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक डबल जीरो हो या फिर 25 से कट जाए। तो ये ऑप्शन नंबर सी में ही दिख रहा है, अंतिम के डबल जो जीरो है जो कि 25 से विभाजित है, मतलब 25 केवल इसमें है बाकी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, तो यहाँ पर 4 2 6 9 6 15, तो 3 का मल्टीपल है, लेकिन 25 से ही चेक कर लेते हैं क्योंकि ये दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक प्राकृत संख्या को जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। ऐसे सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ये सिंगल शेष बच रहा है, इसलिए माइनस कर लेंगे पहले सभी में 4, तो 214 में 4 घटाएंगे तो 210, यहाँ पर 4 घटा देंगे तो 420, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 840 और लास्ट में 4 घटा लेंगे तो 1260। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले 8 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 8 किस में है। तो 8 का नियम होता है कि इस संख्या के अंकों का अंतिम के 3 अंक ट्रिपल जीरो हो या 8 से कटें। तो 8 से केवल यही से कट रहा है, 8 एकम 8, 8 पंच 40, बाकी तो ये 8 से कोई नहीं कटेंगे, 8 इसमें शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो एक ही संख्या को चेक कर लेते हैं, फिर 7, 6, 5 को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो ये सिंगल शेष पहले माइनस कर लेंगे दिए गए ऑप्शन में, तो 60 बचेगा यहाँ पर 3 माइनस करेंगे 420, यहाँ पर 3 माइनस करेंगे 840 और यहाँ पर 3 माइनस करेंगे 210। अब ऑप्शन में देखिएगा 7 और 4 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 और 6 को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 5 के लिए ये सभी कट रहे हैं 5 से और 6 में 3 है तो 3 से भी सब कट रहे हैं।
रहे हैं, इसलिए ऑप्शन को 4 और 7 से चेक करेंगे, जो 4 7 दोनों से कटेगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 7 से देखिए ये 60 तो कटेगा नहीं, ये 840 भी 7 से नहीं कटेगा, और 7 से ये तो ये कटेगा और ये कटेगा, और 4 के लिए अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या 4 से कटे, तो फिर ये 20 है यहाँ पर, यहाँ 10 है, तो यही कट रहा है, तो 4 और 7 दोनों से ये ऑप्शन कटेगा, तो मतलब 420 कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर घटा लेंगे आपस में, 20, 25, 35, 40 में 14, 19, 29, 34, तो देखिए समान अंतर आएगा, 6 का अंतर आ रहा है, तो ये समान अंतर जो आ रहा है तो इसको पहले ऑप्शन में जोड़ लेंगे, तो 1364 में 6 जोड़ेंगे तो 1370 आ जाएगा फर्स्ट में, फिर यहाँ 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1394 में 6 जोड़ने पर 1400 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और नेक्स्ट में जब 1384 में 6 जोड़ेंगे तो 1390, और लास्ट में यहाँ पर 1374 में जब 6 जोड़ेंगे तो 1380। अब देखिएगा यहाँ पर 25 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि 25 का नियम होता है कि अंतिम के 2 अंक डबल 0 हो या 25 से कटे, तो ये ऑप्शन नंबर सी में सॉरी बी में दिख रहा है 1400, यहाँ डबल 0 है, तो 25 से यही भर कटेगा, बाकी नहीं कट रहे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 रहता है। तो देखिए सिंगल शेष है, तो 9 को पहले माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो 51 बचेगा, यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 15 में 9 6, और यहाँ पर 5 56 बचेगा, यहाँ पर 9 माइनस करेंगे 60 वैल्यू बचेगी, यहाँ पर 9 माइनस करेंगे 300। अब यहाँ पर 15 और 20 दोनों को चेक कर लेते हैं, तो यह फिर इसमें सॉरी 15 20 दोनों को चेक करेंगे, जो जिसमें होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, बाकी 51 तो 15 से कटेगा नहीं, ना 20 से कटेगा, 56 भी देखिए 15 से नहीं कटेगा ना 20 से, और 300 में 15 से कटेगा और 20 से भी कटेगा, लेकिन 60 और 300 में ये छोटी संख्या न्यूनतम 60 है, अतः ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हमें न्यूनतम संख्या पता करना है, ये दोनों ऑप्शन विभाजित हो रहे हैं 15 और 20 से, तो ये न्यूनतम संख्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और इसका नेक्स्ट टाइप आपको वीडियो अगले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट विजिट करके वहां से वीडियो फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि इसके सभी टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।